मेंस 2026 के नतीजों ने कोटा की साख को एक बार फिर से साबित कर दिया। साख छात्रों ने 100 परसेंटाइल हासिल कर शहर का नाम रोशन किया और अब सवाल यह है कि क्या यह सफलता कोटा की अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार दे पाएगी। जेईई मेंस 2026 के जनवरी सेशन के नतीजों में कोटा का दबदबा एक बार फिर साफ दिखाई दिया। देश भर के 12 छात्रों को 100 परसेंटाइल मिला है, जिसमें से 7 कोटा कोचिंग से जुड़े हैं। इंजीनियरिंग और मेडिकल की फैक्ट्री कहलाने वाले कोटा ने एक बार फिर रिजल्ट में बाजी मारी है। जेईई मेंस का रिजल्ट आया है, उसमें जो है टॉप 12 में से 7 जो स्टूडेंट है वो कोटा कोचिंग से है। एक बार फिर क्योंकि कोटा में स्टूडेंट्स की संख्या में गिरावट दर्ज हुई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही नतीजे आए तो यहाँ पर जो है अब माहौल जो है बदला सा नजर आ रहा है। इस वक्त हम कोटा के इंदिरा विहार इलाके में है और इस इलाके में आप देख सकते हैं तस्वीरों में मेस पर जो है स्टूडेंट्स है, और लेकिन कोटा की जो कि स्टूडेंट्स पर अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निर्भर करती है, तो ऐसे में कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग कितना इस रिजल्ट को लेकर के प्रभावित हैं और उनको क्या लग रहा है कि क्या ये रिजल्ट जो है कोटा की अर्थव्यवस्था को बल देंगे। जी क्या लगता है अब, क्योंकि रिजल्ट जो आए हैं वो पॉजिटिव आए हैं? रिजल्ट बहुत बेहतरीन रहा है। टॉप 12 परसेंटाइल वाले बच्चे, टॉप 12 में 7 बच्चे कोटा कोचिंग से ही है। मेंस का जो फर्स्ट सेशन का रिजल्ट है बहुत ही बेहतरीन है। अब हमें उम्मीद है इससे इंक्वायरीज और जनरेट होगी और बच्चा कोटा की तरफ आएगा। जैसे हर साल की तरह होता है, कोटा का रिजल्ट हमेशा बेस्ट रहता है। इस साल भी बहुत बेस्ट है, इसीलिए कोटा को शिक्षा की काशी कहा जाता है। सिर्फ टॉप स्कोर ही नहीं, बड़ी संख्या में छात्रों ने 99 परसेंटाइल से ऊपर अंक प्राप्त किए। नतीजे आते ही कोटा में जश्न का माहौल बन गया। ढोल नगाड़ों की थाप, मिठाइयों की मिठास और छात्रों के चेहरे पर सफलता की चमक ने रिजल्ट से कितना पॉजिटिव वो मिल रहा है? देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। इसके अलावा बाकी जो प्रॉब्लम्स जो हमारी नज़र में थी सुसाइड को लेके या किराया किसी टाइम पे बहुत बढ़ गया था, वो भी अब चीज़ें लगभग ख़त्म से किराया काफ़ी इकोनॉमी रेंज हो चुकी है, सुसाइड्स वगैरह बंद है और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो बहुत अच्छा पॉजिटिव माहौल है और इस हिसाब से लगता है कि इस बार बहुत अच्छे बच्चे आएंगे और अच्छा वातावरण रहेगा। सेफ कोटा ही सही। जी कुछ स्टूडेंट भी हैं कोटा में, क्या खास लगता है? आप आए हो, रिजल्ट अभी आया ही है, तो क्या इससे कोई पॉजिटिव मैसेज ज़्यादा लगता है कोटा में आए तो कामयाबी मिलेगी? पॉजिटिव मैसेज इससे तो जाता है कि मतलब कोटा में कामयाबी मिलेगी उसी को जो मतलब कंसिस्टेंट रहेगा, खुद पे मतलब फोकस रहेगा। बाकी बच्चे तो आते सारे हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो खुद पे फोकस रहेगा, खुद पे बिलीव जिसको रहेगा उसका ही सिलेक्शन होगा, उसका ही अच्छा आ सकता है। लेकिन अगर कोई ज़बरदस्ती अगर आता है तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उनका ही लॉस है। अगर जिनको पढ़ना है, जिनको कुछ अगर अचीवमेंट चाहिए ज़िंदगी में, अगर वो अगर अचीव करना चाहते हैं तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कोटा। रहने की कोई दिक्कत नहीं, खाने की नहीं, अब बस कुछ हॉस्टल्स वगैरह सही नहीं होते तो उस पर अच्छे से इंक्वायरी करके उसके बाद अगर आप जाए तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कोटा। पिछले कुछ समय से कोटा में स्टूडेंट्स की संख्या में कमी देखी जा रही थी। कभी 2.5 लाख तक पहुंचने वाली संख्या अब घटकर करीब 1 लाख रह गई है। हजारों परिवारों की आजीविका कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़ी है। हॉस्टल, मेस, रेस्टोरेंट और स्टेशनरी का कारोबार सीधे तौर पर छात्रों पर निर्भर है। हालांकि फिलहाल कमी बनी हुई है, लेकिन इस शानदार परिणाम से नई उम्मीद जग गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि 100 परसेंटाइल की बड़ी संख्या और टॉप रैंकर्स की सफलता ने देश भर के छात्रों का भरोसा फिर कोटा की ओर मजबूत किया है। कोटा में मतलब जो नहीं भी पढ़ता, मतलब जो लड़का नहीं भी पढ़ता है ना, वो भी दूसरों को देख के मतलब ये सोचता है कि दूसरे पढ़ रहे हैं, वो भी पढ़ने लगता है और उसका भी मतलब टेस्ट में मार्क्स जैसे है वो थोड़ा उठ जाता है, मतलब होता है। और मतलब और सब बच्चे जो है मतलब जैसे अभी जेईई मेंस का रिजल्ट आया, मेरे एक दोस्त हैं उनका मतलब अच्छा रिजल्ट रहा, तो वही हाँ हम लोग को भी लगा कि उनका अगर अच्छा रिजल्ट आ सकता है तो नेक्स्ट ईयर हम लोग का भी जेईई मेंस एग्जाम है तो हम लोग भी अच्छा परफॉर्म कर लेंगे, तो वो मोटिवेशन आता है अंदर से थोड़ा। कोटा की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा कोचिंग उद्योग पर टिका है। ऐसे में जेईई मेंस 2026 का ये रिजल्ट सिर्फ शैक्षणिक उपलब्धि नहीं बल्कि कोटा की अर्थव्यवस्था के लिए संभावित टर्निंग पॉइंट भी माना जा रहा है। अब रिजल्ट भी अच्छा आया है तो क्या किस तरह का वो देख रहे हैं और इससे कितना पॉजिटिव देख रहे हैं कोटा के? अभी रिजल्ट आया है जो उसका हाईएस्ट स्कोर परसेंटाइल वो कोटा से ही निकला है, तो उम्मीद है कि कोटा में अब की बार अच्छे बच्चों की स्ट्रेंथ रहेगी और यहाँ का माहौल भी पॉजिटिव है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो वैसे मैथ का खाने का जो रहता है वो अच्छा रहता है, घर जैसा खाना प्रोवाइड किया जाता है ताकि बच्चे को अच्छा खाना प्रोवाइड करा सकें यहाँ से।
अच्छी क्वालिटी का दे सके उसको। तो इसलिए ये रहता है कि हम चाहते हैं कि बच्चा यहाँ आए और यहाँ आके पढ़े और अच्छा स्कोर बनाए, अच्छा करे, क्योंकि फैकल्टी भी अच्छी है यहाँ की, क्लास का माहौल भी अच्छा रहता है। तो इस वजह से रिजल्ट के अच्छा आने की उम्मीद से यह है कि बच्चा इस बार अच्छा आएगा, कोटा में अच्छा आना भी चाहिए। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या ये नतीजा शहर में सिर्फ रौनक और आर्थिक गति ला पाएंगे या नहीं। कोटा में जो है सकारात्मक रूप से इसको देखा जा रहा है। जिस तरह से जो इंडस्ट्री में अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी, उस अर्थव्यवस्था को इससे बल मिलेगा। एक आत्मविश्वास, एक उम्मीद कोचिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोगों में जागी है। इसके साथ साथ उन तमाम स्टूडेंट्स भी जो कोटा में आना चाह रहे हैं, उनके लिए भी जो है ये एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जो 100 परसेंटाइल है उसमें कोटा ने अपना दबदबा कायम रखा है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।